गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपने पदावली के कुछ पदों को पढ़ा था, उनकी व्याख्या की थी। आज इसी क्रम में जो शेष बचे हुए पद थे उनके बारे में व्याख्या करेंगे। आज का जो पद है वो ये है, मैं तो सांवरे के रंग रांची। मीराबाई यहाँ इस पद में ये बताना चाहती हैं कि मैं अब पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के सांवले रंग में डूब गई हूँ, अर्थात मैं उनकी एक अच्छी भक्त बन गई हूँ। इसीलिए कहते हैं मैं तो सांवरे के रंग रांची। मीराबाई कहती हैं मैं तो उस सांवले भगवान कृष्ण के सांवले रंग में अर्थात उनकी भक्ति में डूब गई हूँ, रंग गई हूँ। साज सिंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज तज नाची। और क्या कहती हैं कि मैंने साज सिंगार उनके प्रेम में अपना पूरा श्रृंगार कर लिया है, बांध पग घुंघरू और क्या कर लिया है, मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिया है, लोक लाज तज नाची। और अब मैं उनकी भक्ति में समाज की लोक लज्जा को त्याग करके नाच रही हूँ, अर्थात उनकी भक्ति कर रही हूँ। गई कुमत लई साधु की संगत भगत रूप भई सांची। और क्या कहती हैं कि जब से मैंने ऐसा करना शुरू किया है तब से मेरी जो कुमति है, बुरी बुद्धि है, वो नष्ट हो गई है। गई कुमत लई साधु की संगत, और जब मेरी बुरी बुद्धि नष्ट हो गई है, अच्छी बुद्धि आ गई है, तो मैंने क्या कर लिया है, समाज को छोड़ करके साधुओं की संगत, घर गृहस्थी को छोड़ करके क्या कर दिया है, साधुओं की संगत ले ली। मैं सज्जन व्यक्तियों के साथ रहने लगी हूँ। भगत रूप भई साची, और अब मैं सच में भगत के रूप में बन गई हूँ, अर्थात वास्तविक एक सच्ची भक्त बन गई हूँ। गाए गाए हरि के गुण निस दिन काल ब्यालसु बाची। एक बात और सुन लें कि जब मीराबाई अपने ससुराल पहुंची तो वहाँ पर भी वो भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर गई, प्रेम करती रहती थी। जब इनके पति का देहांत हो गया तो तब भी ये भगवान कृष्ण को प्रेम करती थी, और उनके मरने के बाद तो बिल्कुल भगवान कृष्ण में लीन रहने लगी। और जहाँ पर भी सत्संग होते, भजन कीर्तन होते, तो घर से निकलकर, महलों से निकलकर वो भजन कीर्तन में जाने लगी। ये सारी बातें उनके जो परिवार के लोग थे, रजवाड़े खानदान था, राणा सांगा का खानदान था, वो सब लोग ये पसंद नहीं करते कि घर की बहू बाहर समाज के सामान्य लोगों के साथ जाकर बैठे, तो ये सब लोग पसंद नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने मना किया मीराबाई को। कई बार इन्हें मारने का भी प्रयास किया। एक बार तो इनके कमरे में जब ये सो रही थी तो भयंकर काला नाग छोड़ दिया गया, लेकिन उस काले नाग ने भी मीराबाई को नहीं डसा था। तभी वो कहती हैं, क्या कहती हैं, गाए गाए हरि के गुण निस्दिन। कहती हैं मैंने भगवान कृष्ण के गुणगानों का रोजाना गायन करके, गुणगानों का रोजाना गान करके काल ब्यालसु बाची, मैंने अपने आप को काल रूपी, ब्याल माने सर्प, काल रूपी सर्प से अपने आप को बचा लिया है। किसके माध्यम से, भगवान कृष्ण के गुणगान करके, अर्थात उनकी भक्ति करके मैंने अपने आप को काल रूपी सर्प से बचा लिया है। आगे, उन बिन सब जग खारो लागत और बात सब काची। कहती हैं उनके बिना, किसके बिना, भगवान कृष्ण के बिना। मीराबाई कहती है कि भगवान कृष्ण के बिना मुझे ये जो संसार है खारा लगता था, बेकार लगता है। और क्या कहा, और बात सब काची। काची माने कच्ची। मुझे भगवान कृष्ण की ही बात अच्छी लगती है, उनके अलावा यदि कोई दूसरी बात कोई करता है तो मुझे बेकार लगती है, कच्ची लगती हैं, अच्छी नहीं लगती, झूठी लगती हैं। मीरा श्री गिरधरन लालसु भगत रसीली जाची। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, इसीलिए मैंने अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दिया है। ये रहे मीराबाई जी का ये पद। एक पद और बच रहा है, उसकी भी व्याख्या कर लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीराबाई कहती हैं
कि संसार में मेरे तो एक ही प्रभु हैं, एक ही परमात्मा है, मेरे तो एक ही पिता हैं, वो हैं कौन? गिरधर गोपाल है, अर्थात भगवान कृष्ण हैं। उनके अलावा इस संसार में मेरा दूसरा कोई नहीं है। एक ही मेरे हैं, कौन है वो? गिरधर गोपाल हैं। इसके अलावा इस संसार में मेरा दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और क्या कहा? जिनके सर पर मोर का मुकुट शोभायमान है वही मेरे पति हैं। मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, और क्या कहती हैं कि यहाँ पर तात माने पिता, मात माने माता, भ्रात माने भाई, बंधु माने सगे संबंधी। उन्होंने कहा कि माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है। छाड़ दई कुल की का निकाह करी है कोई, और कहती हैं कि अब तो मैंने साधु संतों के साथ रहना शुरू कर दिया है। मैंने कुल की मर्यादा को ही, काने माने मर्यादा, मैंने कुल की मर्यादा को ही छोड़ दिया है। तो बताओ अब मेरा कोई क्या करेगा? कहने का तात्पर्य ये हुआ, जब पहले वो अपने परिवार से जुड़ी थी तो परिवार के लोग उन्हें रोकते थे, लेकिन मीराबाई कहती अब तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब मेरा कोई क्या करेगा? असुवन जल संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज कोई, और क्या कहती है? संतन ढिग बैठ बैठ, ढिग माने बगल में, पास, तो कहती मैंने साधु सज्जनों के पास बैठ करके, आस पास बैठ करके क्या कर लिया है? लोक लाज खोई, मैंने समाज की जो लोक लज्जा है उसको खो दिया है। मीराबाई कहती हैं मैंने सज्जन साधु संतों के आस पास बैठ करके, अगल बगल बैठ करके, उनके साथ बैठ बैठ करके मैंने समाज की लोक लज्जा को खो दिया है। आगे क्या कहा? असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, और क्या कहा? मैंने अपने आंसू रूपी जो जल से हैं उससे सींच सींच करके प्रेम बेल बोई, भक्ति रूपी प्रेम रूपी पौधे को क्या कर दिया है? तैयार कर दिया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल दई, और कहती हैं अब जब इतने दिनों तक भक्ति करके मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच करके, तपस्या करके मैंने भक्ति रूपी जो पेड़ है वो बड़ा कर दिया है, अब तो बेल फैल गई, अब तो ये पूरा पेड़ बन करके तैयार हो गया है। अब तो इस भक्ति रूपी पेड़ से मुझे आनंद रूपी फल ही प्राप्त होंगे। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, और मीराबाई आगे कहती हैं, क्या कहा? भगत देख राजी हुई। मीराबाई कहती हैं कि जब मैं भगवान के भक्तों को देखती हूँ तो राजी हुई, मुझे खुशी होती है। उनको देख करके मुझे क्या होती है? खुशी होती है। जगत देख रोई, और अन्य संसार के लोगों को जब मैं देखती हूँ तो उन्हें देख करके, उनके कष्टों को देख करके मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, अब मीराबाई अंत में क्या कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल, मैं आपकी दासी हूँ, तारो अब मोई, मेरा भी उद्धार कर दो। तो ये रहा आपके पदावली के शेष जो बचे हुए पद्यखंड थे, इस पर हमने चर्चा कर दी। इसकी जो फोटो कॉपी है वो आपको हम भेज देंगे साथ में। कल से हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे। आज से हमारा ये पाठ यहीं पर संपन्न होता है। कल से हम रहीम दास जी के दोहे पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, नहीं तो जितना भी जब आगे क्लास शुरू होगी हम आपको और विस्तार से और अच्छे से समझा देंगे। ठीक है बेटा, आज की क्लास यही समाप्त की जाती है। धन्यवाद।